Good morning, class 6th. This is our English language class. So please take out your book and open the second chapter, which is on page number 11. Your second chapter is subject and predicate. This is our fifth video in which we will cover our second chapter. So this is subject and predicate. ये आपका जो चैप्टर है वो है subject and predicate. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है पहले ये जान लीजिए. सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा. अ सब्जेक्ट इज वन विच इज शोइंग दैट व्हाट अ पर्सन इज डूइंग या अबाउट विच द सेंटेंस इज. किसके बारे में सेंटेंस है, या वो सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में सेंटेंस हमें कुछ बताता है, या सेंटेंस जिस पर डिपेंडेंट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा इन अ सेंटेंस वी नेम अ पर्सन और थिंग एंड टेल समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, दस देयर आर टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है. सब्जेक्ट हमारा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति के बारे में जो बताता है, जो बता रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड इट्स सब्जेक्ट. सेंटेंस का वह भाग जो हमें बताता है कि सेंटेंस किस पे डिपेंडेंट है, या सेंटेंस का वह भाग जो जिसके बारे में कोई भी चीज़ कही जाती है या कोई चीज़ बताई जा रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है. प्रेडिकेट क्या होता है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं वो हमारी प्रेडिकेट होती हैं. जैसे एग्जाम्पल के देख लीजिए, जॉन इज ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. अब ये क्या है. जॉन हमेशा क्लास में एब्सेंट रहता है या क्लास से गायब रहता है. ठीक है. तो अब आपको ये जो सेंटेंस है, ये वाला पोर्शन, ये बता रहा है किसके बारे में. जॉन के बारे में बता रहा है ना. तो सेंटेंस किसके बारे में है. जॉन के बारे में. जिसके बारे में एक सेंटेंस होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बताई जा रही होती है वो प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो एब्सेंट रहता है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक. राइजेस इन द ईस्ट, ये हमें किसके बारे में बता रहा है. सन के बारे में बता रहा है ना, कि कौन उगता है. सन. तो सन हमारा क्या हो गया. सब्जेक्ट हो गया. राइजेस इन द ईस्ट, ये सन के बारे में बताया जा रहा है कि सूरज पूरब में उगता है. ठीक. तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. राम इज गोइंग टू द मार्केट, जाने का काम कौन कर रहा है. राम कर रहा है. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. और प्रेडिकेट क्या होगा. रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो राम कर रहा है जिस काम को, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. ठीक है. तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट आप जान गए हैं, वन हु डू द वर्क, जो काम को करता है वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट. और रेस्ट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, या सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा होता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो जाने का हो, पढ़ने का हो, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. जैसे देख लीजिए, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स भी हैं. अब देखिए, ही सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन आपको दोनों में देखने को मिलेंगे. नाउन की बात अगर की जाए तो नाउन हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं. जैसे आप किसी ह्यूमन बीइंग का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का, किसी प्लेस का, किसी चीज का, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा. प्रोनाउन की बात अगर करें तो ही, शी, दे, ये सारे वर्ड्स आएंगे. यू, आई. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हमारा है ही. अब जाने का काम कौन कर रहा है. ही. और ही क्या कर रहा है. जाने का काम. तो दो चीजें हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. वन हु डू द वर्क, ही क्या कर रहा है. वर्क कर रहा है जाने का, तो जाने के काम का हो गया हमारा प्रेडिकेट, और ही हमारा सब्जेक्ट. शीला एंड हर फ्रेंड्स डाइन टुगेदर,
शीला एंड हर फ्रेंड्स हो गया सब्जेक्ट, डाइन टुगेदर हमारा प्रेडिकेट। द एनिमल्स रैन, तो भागने का काम कौन कर रहा है? एनिमल्स। तो एनिमल्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और रैन हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। द ब्राउन क्लेवर फ्रॉग जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में ही आए, स्टार्टिंग में ही हो, ये बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना है। और रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे आप? देखिए, देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, हियर कम्स द टीचर, तो यहाँ टीचर हमारा सब्जेक्ट है और हमारा लॉयन सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक एनिमल का नेम है और टीचर ह्यूमन बीइंग। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को। तो मैंने बताया था कि जितने भी प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ हम फर्स्ट में आई को अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड, सी सैट बिसाइड हर हस्बैंड, सी। somebody turned off the television, somebody. Fourth, the elephant jumped loudly, elephant. It is 5 o'clock, it हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। A wise enemy is better than a foolish friend, wise enemy अंडरलाइन कर लीजिए। He narrated a cock and bull story, he अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। His dog in the manager policy did no good, his dog हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए। The land was not fertile, the land हमारा सब्जेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए। सीता एंड डेविड आर चम, सीता एंड डेविड को अंडरलाइन कर लीजिए। हरी अंडरलाइन कर लीजिए। द ब्राउन एंड ग्रीन टर्टल, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, ब्राउन एंड ग्रीन टर्टल तक हमारा सब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद आपको सुटेबल प्रेडिकेट ऐड करना है एक्सरसाइज नंबर बी में। माई ब्रदर स्कॉल्डेड मी, माई ब्रदर स्कॉल्डेड मी। ही इज फीलिंग नॉट वेल टूडे, सब्जेक्ट हमारा ही है, हमें प्रेडिकेट ऐड करना है, इज फीलिंग नॉट वेल टुडे। देयर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देम, देयर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देम। देखिए प्रेडिकेट हमारे, जब हम एक सेंटेंस को कंप्लीटली, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो सिर्फ सिंगल हो सकता है ना, लेकिन बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट होता है, तो उसके लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 4 नंबर, द लॉयन रोड इन द जंगल, द लॉयन रोड इन द जंगल, या यहाँ पे आप फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। द प्रेसिडेंट स्पोक टू द प्रेस, द प्रेसिडेंट स्पोक टू द प्रेस। रीसा's मदर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर, रीसा's मदर प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर, रीशा's मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर। करेक्शन कर लीजिए यहाँ, रीशा's मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हर। जोसेफ्स ब्रदर इज अ डॉक्टर, जोसेफ का भाई एक डॉक्टर है, जोसेफ्स ब्रदर इज अ डॉक्टर। द काउज ईट द ग्रास, गाय क्या खाती है? घास खाती है ना, द काउज ईट द ग्रास। द पीपल इन द रेस्टोरेंट लाइक द फूड दे सर्व, द पीपल इन द रेस्टोरेंट लाइक द फूड दे सर्व। द स्टूडेंट्स ऑफ केएल इंटरनेशनल प्लेड वेल इन द मैच, द स्टूडेंट्स ऑफ केएल इंटरनेशनल प्लेड वेल इन द मैच। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ओके, सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।